अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने लगे हैं अपना एमएससी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चैप्टर्स में से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो एमएससी प्रोटीन्स। आपको एमएससी प्रोटीन की दोनों क्लासेस पता होनी चाहिए, क्लास 1 क्लास 2, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एमएससी की, और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है वो। अब बाकी के जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एमएससी प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देखें तो एमएससी जो प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि टी सेल के ऊपर एंटीजन्स को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, क्या है ये? टी सेल है और ये एंटीजन है। तो एमएससी प्रोटीन्स जो है ना आपके पास, ये जो एंटीजन है इसको प्रेजेंट करवाएंगे टी सेल के ऊपर ताकि फर्दर इम्यूनिटी का रिएक्शन होना स्टार्ट हो। एमएससी प्रोटीन्स कैसी होती हैं? तो ये एलो एंटीजेंस होती हैं। एलो एंटीजेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द डिफ़र अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। अपनी ही स्पीशीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और ये इनकोड हुई भी होती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं एमएससी प्रोटीन्स, ये इनकोड हुई भी होती हैं किसकी हेल्प से? एचएलए जीन्स की हेल्प से, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, एचएलए जीन्स की मदद से। कहाँ पर? क्रोमोसोम 6 पर। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एमएससी प्रोटीन्स, तो आपने जस्ट सिंपली बोलना है the proteins which present antigens to T cells are known as MSC proteins. What is HLA genes? So the genes which encode the MSC proteins on chromosome 6 is known as HLA genes. अच्छा, तो इसके लिए ना आप एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको प्रॉपर वे में इस तरीके से बोल सकते हो कि एमएससी प्रोटीन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट प्ले क्रूशल रोल इन द इम्यून सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंटीजेंस टू टी सेल्स। ठीक है, विच हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। तो एक बड़ी कंप्राइज वे में आपकी जो है ना उसकी एमएससी प्रोटीन की डेफिनेशन कवर हो जाएगी, जिसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक भी पता चल जाएगी कि क्या काम कर रही है और इम्यून सिस्टम में किस तरीके से हेल्प करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करती है, मतलब कि अपनी बॉडी के सेल हैं या बाहर के सेल हैं तो उसको वो करने में हेल्प करती है। एचएलए जीन्स नॉर्मल ये कि ऐसी जीन जो कि इनकोड कर एमएससी प्रोटीन्स को क्रोमोसोम 6 पर, उनको हम एचएलए जीन्स कहते हैं। अब जो एचएलए जीन्स होती है ना, ये आपके पास 3 होती हैं, सॉरी 4 होती हैं, ए बी सी डी। एचएलए ए बी सी एंड डी। आपने याद रखना है कि जो ए बी सी होती है वो क्लास 1 एमएससी प्रोटीन्स को इनकोड कर रही होती हैं, और जो डी वाली होती है ना वो क्लास 2 को इनकोड कर रही होती हैं। अब डी की फिर फर्दर 3 होती हैं, डी पी, डी क्यू एंड डी आर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एच एल ए जीन्स जो है वो आपके पास क्या कर रही हैं? 4 किस्म की हैं, ए बी सी डी। ए बी सी क्लास 1 को करी और जो डी की तीनों टाइप्स हैं वो क्लास 2 को करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना जो है कंप्लीट होता है। एमएससी प्रोटीन्स क्या हैं, एचएलए जीन्स क्या हैं, कौन सी टाइप किसको कर रही है। अब बात करते हैं क्लासेस की। क्लास 1 एमएससी और क्लास 2 एमएससी क्या होती है। अच्छा, तो इसके लिए ना आप एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको प्रॉपर वे में इस तरीके से बोल सकते हो कि एमएससी प्रोटीन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट प्ले क्रूशल रोल इन द इम्यून सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंटीजेंस टू टी सेल्स। ठीक है, विच हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। तो एक बड़ी कंप्राइज वे में आपकी जो है ना उसकी एमएससी प्रोटीन की डेफिनेशन कवर हो जाएगी, जिसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक भी पता चल जाएगी कि क्या काम कर रही है और इम्यून सिस्टम में किस तरीके से हेल्प करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करती है, मतलब कि अपनी बॉडी के सेल हैं या बाहर के सेल हैं तो उसको वो करने में हेल्प करती है। एचएलए जीन्स नॉर्मल ये कि ऐसी जीन जो कि इनकोड कर एमएससी प्रोटीन्स को क्रोमोसोम 6 पर, उनको हम एचएलए जीन्स कहते हैं। अब जो एचएलए जीन्स होती है ना, ये आपके पास 3 होती हैं, सॉरी 4 होती हैं, ए बी सी डी। एचएलए ए बी सी एंड डी। आपने याद रखना है कि जो ए बी सी होती है वो क्लास 1 एमएससी प्रोटीन्स को इनकोड कर रही होती हैं, और जो डी वाली होती है ना वो क्लास 2 को इनकोड कर रही होती हैं। अब डी की फिर फर्दर 3 होती हैं, डी पी, डी क्यू एंड डी आर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एच एल ए जीन्स जो है वो आपके पास क्या कर रही हैं? 4 किस्म की हैं, ए बी सी डी। ए बी सी क्लास 1 को करी और जो डी की तीनों टाइप्स हैं वो क्लास 2 को करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना जो है कंप्लीट होता है। एमएससी प्रोटीन्स क्या हैं, एचएलए जीन्स क्या हैं, कौन सी टाइप किसको कर रही है। अब बात करते हैं क्लासेस की। क्लास 1 एमएससी और क्लास 2 एमएससी क्या होती है। अच्छा बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी। ठीक है, तो यही आपके पास क्लास 1 क्लास 2 एमएससी का चार्ट पूछा जाता है।
एमएससी प्रोटीन्स का क्या काम था कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करवाते थे टी सेल के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है टी सेल दो टाइप्स के होंगे, CD4 और CD8, ठीक है। तो 8 वाला जो है ना वो क्लास 1 एमएससी प्रोटीन प्रेजेंट करवाते हैं, और जो 4 वाला है वो 2 करवाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा CD4 कौन सा करवा रहा है, क्लास 2, और CD8 करवा रहा है क्लास 1। इन दोनों की लोकेशन पूछते हैं कि क्लास 1 एमएससी और क्लास 2 एमएससी कहाँ पर होता है। तो क्लास 1 एमएससी आपके पास जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वहाँ पर होगा, मतलब बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है, ये उन सब जगहों पर होगा। लेकिन जो क्लास 2 एमएससी प्रोटीन्स हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नेम एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ना, ये पूछा जाता है आपसे। तो 3 है आपके पास, क्या, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स। इन 3 को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। तो MHC2 प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दोज लोकेटेड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वाइल क्लास 1 MHC प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये आपसे सवाल पूछा जाता है लाजमी। जो क्लास 1 MSC प्रोटीन्स हैं वो जो है 1 पेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है, जिसलिए इसको हम सिर्फ अल्फा चेन से डिनोट करते हैं। जबकि जो क्लास 2 MSC प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर 2 पेप्टाइड चेन्स बनी हुई होती हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा चेन्स। तो ये आपके पास है क्लास 1 एंड क्लास 2 MSC प्रोटीन का कंपैरिजन चार्ट। यहाँ से बराबर से आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई है जो आपके पास ये है, ठीक है। अब आपके पास आता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है MSC की, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में ये हेल्प करता है और ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। इसका काम क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है टी सेल्स के ऊपर है। अब टी सेल का क्या काम था कि वो डिफरेंशिएट कराता है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो आप लोगों को पता है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पता हो कि उसको एक्सेप्ट करना है उस ऑर्गन को या उस पार्ट को जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, या फिर रिजेक्ट करना है। तो उसमें जो हेल्प करता है वो MSC प्रोटीन्स करती हैं, ठीक है। जिसको हम MSC रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये पॉजिटिव थायमिक सिलेक्शन टेस्ट होना चाहिए। जब भी आपने सुना होगा कि कभी भी ट्रांसप्लांट वगैरह का केस होता है तो उसमें कहते हैं हमें मैच करना है कि वो मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो जो मैचिंग होती है वो इसी बेसिस पर होती है। तो MSC2 प्रोटीन्स आपके पास ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प कर रहा है। अब व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन, ये पूछा जाएगा आपसे। तो हम बार बार ट्रांसप्लांटेशन का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अब हमने देखना है कि ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली कहते हैं किसे। तो ट्रांसप्लांटेशन इज एन a procedure in which an organ or tissue grafted from one person to another or from one side to another side। मतलब या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम कोई ग्राफ्ट जो है डालें, अब वो और कोई ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई टिश्यू भी हो सकता है, या फिर एक ही साइड से दूसरी साइड पे करें। बेसिकली आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि जो बर्न पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी वगैरह जल जाती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि उनका मतलब स्पेशली जो वेरिकोज वेन वाली साइड होती है ना, मतलब पाँव की जो पीछे वाली साइड होती है या फिर लेग की जो स्किन होती है, वहाँ से वो उनकी स्किन उतार के और उनके उस बॉडी पार्ट पर वो लगा देते हैं जहाँ पे वो बर्न हुआ होता है, ठीक है। खैर उसका भी एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं एक बात ऐसे आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के ज़िक्र से हमें फ़ौरन याद आता है कि जो है ना किसी पर्सन से दूसरे पर्सन से लेकर डाला जा रहा है, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक ही साइड से भी वो करा जा रहा होता है, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन में अब आपके पास 3-4 डेफिनेशन है, आपने इसको याद रखना है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑटोग्राफ्ट की। ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन टिश्यू टू अनदर साइट इन द बॉडी। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी बर्न पेशेंट्स की, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि बॉडी की एक साइड से लेकर दूसरी साइड का टिश्यू हम उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दें, उसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। इसमें क्या होता है, इट ऑलवेज टेक्स, मतलब इसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी अपने ही ऑर्गन को, अपने ही टिश्यू को एक्सेप्ट ईजिली कर लेती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन। फिर आपके पास आता है सिंजेनिक ग्राफ्ट, ठीक है। सिंजेनिक ग्राफ्ट में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। जैसे कि सेम जेंडर है तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स, जैसे बेबी गर्ल है दोनों, एक बेबी गर्ल है एक बेबी बॉय, तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें भी इजीली रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, बल्कि एक्सेप्टेंस चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको हम कहते हैं सिंजेनिक ग्राफ्ट। फिर एक होता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। दो डिफरेंट स्पीशीज़ में
क्या नाम है, ट्रांसफ़र करवाना। जैसे फ़र्ज़ करो कि किसी एनिमल से किसी ह्यूमन के अंदर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करवाई गई है, तो उसको हम कहेंगे ज़ीनोग्राफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बहुत कम सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उस कंडीशंस में ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वरना रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट क्या है, ऐसा ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, अब सेम स्पीशीज़ है इंसान, एक इंसान के दूसरे इंसान में मतलब डालना, उसको हम कह रहे हैं एलोग्राफ्ट। और यहाँ पे क्या होता है, एलोग्राफ्ट्स आर यूजुअली रिजेक्टेड अनलेस द रिसिपिएंट इज गिवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ये ज़्यादा चांस पे क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, तो जो रेसिपिएंट होते हैं ना, रेसिपिएंट और डोनर आपको पता होगा, डोनर वो जो कि वो दे रहा है, रेसिपिएंट वो जो रिसीव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि उसके इम्यून सिस्टम को कम कर देंगी, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कम हो और जो सामने वाला डोनर है वो जो दे रहा है, तो दोनों का इम्यून सिस्टम आपस में लड़े ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या होता है कि रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन में आपने ट्रांसप्लांट की डेफिनेशन याद करनी है। ये जो 4 हैं, ऑटोग्राफ्ट, सिनर्जिक ग्राफ्ट, ज़ीनोग्राफ्ट एंड एलोग्राफ्ट, ये आपने याद रखना है। ये एज़ इट इज़ आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है और ये आपके पास ऑस्फी में भी डेफिनेशंस लिखने के लिए आ जाती हैं। बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हाँ, तो बच्चों हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा एमएससी। एमएससी की होती हैं वो प्रोटीन्स जो कि आपके पास एंटीजन को प्रेज़ेंट करवाते हैं टी सेल के ऊपर, ठीक है। इनमें आपके पास एचएलए जीन्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम 6 पर इनको इनकोड करके रखती हैं। एचएलए जीन्स पे 4 होती हैं, ए, बी, सी एंड डी। जो ए, बी, सी होती है वो क्लास 1 को इनकोड करती है और जो डी की फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, डी, पी, डी, क्यू एंड आर। सही है, ये तीनों जो है आपके पास पे क्लास 2 में इनकोड करती हैं, ठीक है। ये क्लास 1 में इनकोड करती हैं। अब क्लास 1 और क्लास 2 क्या थी, तो आपने यहाँ से देखा। अच्छा, एमएससी के 2 फंक्शंस याद रख लो, एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लास 1 क्लास 2 का हमने देखा कि एमएससी प्रोटीन्स क्या कर रही है कि टी सेल के ऊपर वो करवा रही है ना, एंटीजन को प्रेजेंट करवा रही है। तो अब टी सेल आपको पता है फिर 2 होते हैं, CD8 एंड CD4। जो क्लास 1 है वो CD8 पर होता है, क्लास 2 जो है वो CD4 पर होता है। क्लास 1 जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स जितने भी बॉडी में पड़े हैं उन सब के ऊपर होगा। ये जो ये होंगे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम पूछते हैं तो डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस एंड बीटा सेल्स, ये तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। 1 जो होती है ना वो सिर्फ एक ही चेन की बनी होती है, तो इसको हम अल्फा चेन कहते हैं, इसको हम अल्फा बीटा चेन कहते हैं। फिर ट्रांसप्लांट वाला पार्ट हमने देख लिया, ऑटोग्राफ्ट क्या है, जीनोग्राफ्ट क्या है, सिनर्जिक ग्राफ्ट क्या है। सो ये इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं।